नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम SSC JD का जो पेपर हुआ है यह कई शिफ्टों में और कई दिन तक पेपर हुआ, तो इसकी कल आंसर की आई। तो आंसर की आई है, उसीलिए हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो कि यह पेपर हुआ था उसका वीडियो है। तो आइए देखते हैं SSC JD का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ये आपका ये जो चिन्ह है ये वाला ये यहाँ पर आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित ये रीजनिंग, पहले नंबर रीजनिंग चल रही है। तो रीजनिंग है, एक निश्चित कूट भाषा में KIXCUP को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो ZDZYM को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में RSAWYQI के लिए कूट क्या होगा। तो इसके लिए जो कूट है ये आपका 11 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर पहले ये ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद इधर से मोड़ दिए गए हैं। तब यहाँ पर आपको ये छेद करना है, 2 ऐसे बनाना है और ये खोलने पर कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये जो है ऐसा खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द, ये रीजनिंग का सवाल है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि शब्द DELIGST के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 अक्षर जो हैं इसमें अपरिवर्तित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति X निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठाए गए हैं और उनको दाएं बाएं से करके पूछा गया है कहाँ पर कौन बैठेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, क्या आएगा। यहाँ पर 21, 75, 120, 156 और 183 दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगली जो संख्या है वह 201 आएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी व्यक्ति बैठाए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है ये है ऑप्शन नंबर 1, 2 व्यक्ति इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिए गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4, पत्नी के पिता के भाई की पुत्री, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक स्थान पर आना चाहिए, क्या आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। और इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 29, 2, 81, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल का हम सीधे उत्तर बता दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 58 इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में ये आपका रीजनिंग का सवाल फिर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, LQBG, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से किस
जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। ये आपका क्वेश्चन है राजा रानी पिता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजा रानी ये हो गए, उसके बाद ये पिता हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 IOY। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन देख लीजिए और हम उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये आंसर की जो है ये ऑफिशियल आंसर की आई है, जो इसमें गुणे का निशान है ये गलत है, लाल जो दिया गया है ये सब गलत है, इसके बाद जो इसमें हरा है वही आपका राइट आंसर है। एक तरफ ये देखिए यहाँ चूज ऑप्शन दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ उत्तर, यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 YST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है तो रीजनिंग का सवाल देख लीजिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का सवाल, आप लोग यहाँ पर सवाल को देखिएगा और लगाइएगा, देखिएगा कैसे लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है यह भी रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग के 25 हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर है 6 आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये ऐसा एक कागज़ दिया गया है, इसका खोलने पर ऐसे बनेगा। अब रीजनिंग का सवाल ख़त्म होता है, अब यहाँ आपका GS का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन है सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार PM मोदी के प्रधान सचिव कौन हैं? तो इनके जो प्रधान सचिव हैं ये हैं PK मिश्रा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो इसके जो संगीतकार हैं वो हैं AR रहमान, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A एशियाई खेल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती है? तो है भारत ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा वायु आक्रमण व आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 तीसरी योजना। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता है? तो है पार्थियन को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है ये विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह जो है 2020 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो अधिकतम कार्यकाल है यह 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कैरेक्टर वाला एक कोड है जो उस बैंक शाखा की पहचान करता है जिसका आपका खाता है। तो यह जो है कोड 11 अंक का होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? तो जो बाल लिंगानुपात था यह 919 था, यानी शिशु लिंगानुपात जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी आवास की अवधारणा क्या है? तो इसकी जो अवधारणा है
यह है पारिस्थितिकी आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो सिंधु नदी है ये भारत में कहाँ से? लद्दाख से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला क्वेश्चन है, गाडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो जो गाडगिल सूत्र है इसका संबंध जो है राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों के सही क्रम का चयन कीजिए। इसका जो सही चयन है वह है लौह, मीथेन और समुद्री जल। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो कोणार्क का मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह केरल राज्य से है। अगला क्वेश्चन, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो यह जो है भरतनाट्यम शैली की नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 20 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। तो आइए मैथ क्वेश्चन का हम सीधे उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और लगाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, 40 नहीं, ये क्वेश्चन है 40, 20, 195 और 160 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वह है 6240 आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक मैथ का सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 112 मिनट ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का सवाल है। मैथ के सवाल को आप लोग देखिएगा और लगाइएगा और उत्तर ये आपका है ऑप्शन नंबर 1, 1200। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 30 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 12100। अगला क्वेश्चन है 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5481। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन जितने भी हैं हम आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही, 17%। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 35%। नेक्स्ट है, मूल्यांकन कीजिए 32/8 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 4। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार पर त्रिज्या इतना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 84 सही, 8/13%। अगला क्वेश्चन मैथ का है, 42, 36, 312 और 126 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम समापवर्तक है 6552। अगला क्वेश्चन है, इसका मैथ क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 847। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये आपका राइट आंसर है, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, 20 हिंदी से, 20 रीजनिंग से, 20 और जीके और जीएस से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 94।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 51.43। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1770। और क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 2.25%। अब ये देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश आ जाता है, तो इंग्लिश आपको नहीं करना है। इंग्लिश या हिंदी, ये आपका चाहे इंग्लिश करिए चाहे हिंदी, दो में से सिर्फ एक ही करना है। तो आइए देखते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, आइए सीधे चलते हैं आपको हिंदी पर। बीस क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से है, लेकिन जो आप चुने करेंगे वही आपका जचेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो आपको यहाँ पर अशुद्धि बताना है। सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय लिखा गया है, ये आपका इसका अशुद्धि है। राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, ये आपका देखिए, राष्ट्रीय ऐसा लिखा जाता है। तो अशुद्धि जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनें। अकड़ दिखाना, तो अकड़ दिखाना का मुहावरा का जो सही अर्थ है वह है घमंड करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को विदेशज शब्द के माध्यम से पूर्ण करें। तो इसका जो विदेशज शब्द है वह कमिश्नर। कमिश्नर साहब ने सभी हवलदारों की अच्छी परेड करवाई। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कमिश्नर। अगला क्वेश्चन, नीरद पर्याय है, यानी नीरद किसका पर्याय है? तो जो नीरद है ये आपका बादल का पर्याय है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। क्या है? निर्मल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। यहाँ पर आपको भरना है यहाँ पर हृदय में, तो शैतान ही बसता है। किसके? मलिन, जो मलिन विचार या हृदय वाले होते हैं उनके हृदय में शैतान ही बसता है। तो यहाँ पर होगा मलिन। अगला है, इनमें से संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो जो संकीर्ण का विलोम है वह है विस्तीर्ण। नेक्स्ट है, लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लस्सी। अगला है, जब मदारी डमरू बजा रहा था तब बंदर नाच रहा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जब मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर नाच रहा था। नेक्स्ट है, अंक शब्द का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा असंगत है? इसका जो है धागा। अंक का जो शब्द होता है, अनेक शब्द संख्या होता है, अंक का अर्थ संख्या होता है, नाटक का एक भाग है और गोद भी होता है, लेकिन जो धागा है यह नहीं आता है। अगला है, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। क्या है? मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो इसका जो सही है वह मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, कसरत नहीं अभ्यास कर रहा हूँ, यही सही है। अगला है, यह नाटक बहुत अच्छे हैं। पुल्लिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप है इसका, तो वाक्य जो शुद्ध रूप है यह है, यह नाटक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि वाले अंश को पहचाने। तो आपको यहाँ पर त्रुटि पहचानना है। तूफानी बारिश के कारण गांव वाले अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अनिष्ट की आशंका। अगला क्वेश्चन है, यह झील प्राकृतिक है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम का चयन कीजिए, यानी प्राकृतिक का आपका विलोम बताना है। तो इसका विलोम जो है यह कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी। तो यहाँ पर खाने नहीं, यहाँ पर होगा चाटने लगी। नेक्स्ट है, पितृससा का उचित तद्भव रूप चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो यह उसकी बुआ है, यानी पितृससा जो होता है यह बुआ को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कम्प्रीहेंशन से ये क्वेश्चन आया है। आपको यहाँ पर पाँच क्वेश्चन एक गद्यांश दिए गए हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है महाराज शांतनु का सत्यवती से हुआ था। रिक्त स्थान पर यहाँ पर आपका उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो महाराज शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ था। यहाँ पर क्या होगा? विवाह। अगला है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा कौन था? तो जिनमें सबसे बड़ा जो है ये दुर्योधन था। यहाँ पर क्या आएगा? दुर्योधन। अगला क्वेश्चन है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडव के पुत्र पांडव कहे जाते थे। तो यहाँ पर जो है यह कौरव आएगा। अगला है अर्जुन में भीम मल्लयुद्ध में अद्वितीय थे। गद्यांश की यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो अर्जुन धनुर्विद्या में, भीम मल्लयुद्ध में अद्वितीय थे। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उनके पितामह लगते थे। क्या? भीष्म उनके पितामह लगते थे। यहाँ पर आपको यहाँ भरना है। यहाँ आएगा भीष्म, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से SSC GD का यह जो पेपर है यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।